नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम यात्रा करेंगे उस महाज्ञानी, करुणा के सागर गौतम बुद्ध की उन 20 अनमोल शिक्षाओं की ओर, जो अगर आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो आपकी व्यर्थ की चिंता, आपका अनावश्यक डर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। ये सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, ये जीवन बदलने वाले सूत्र हैं। और हर सूत्र को मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। कहानी जो शब्दों से परे सीधे आपके हृदय को स्पर्श करेगी, आपके मन को एक नई दिशा देगी और आपकी आत्मा को शांति का अनुभव कराएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हर कहानी एक नया द्वार खोलेगी। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो शायद आपको स्वयं से, अपनी वास्तविक प्रकृति से मिलवा दे। तो चलिए अपने मन को शांत करके, हृदय के द्वार खोलकर शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। पहली बात, जो बीत गया वो बीत गया, बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। जो हो चुका है उसके बारे में निरंतर शोक करने से या उसे बदलने की व्यर्थ कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। वो केवल तुम्हारे वर्तमान की शांति को भंग करता है। एक समय की बात है, मगध के एक समृद्ध नगर के बाहर एक व्यापारी, जिसका नाम धनंजय था, अपना सब कुछ गवा चुका था। एक समुद्री तूफान ने उसके जहाजों को डुबो दिया था और उसकी वर्षों की मेहनत और सारी संपत्ति जलमग्न हो गई थी। वो मार्ग के किनारे धूल में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और उसका हृदय पीड़ा और पछतावे से फटा जा रहा था। हाय, मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? वो बुदबुदा रहा था। मुझे उस यात्रा पर अपने सारे जहाजों को नहीं भेजना चाहिए था। काश मैंने ज्योतिष की सलाह मान ली होती। काश मैंने मौसम का पूर्वानुमान ध्यान से देखा होता। उसके मन में काश और अगर के अनगिनत कांटे चुभ रहे थे। उसी समय अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए गौतम बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने धनंजय की व्यथा देखी, उसकी आंखों में झांका और उसके हृदय की पीड़ा को महसूस किया। वे उसके पास रुके। धनंजय ने बुद्ध को देखा, पर उसका दुख इतना गहरा था कि वो कुछ कह न सका, बस फफक फक कर रो पड़ा। भगवान, वो रुंधे गले से बोला, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी एक गलती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं दिन रात बस अपनी उस भूल के बारे में सोचता रहता हूं। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ये पीड़ा असहनीय है। बुद्ध शांत स्वर में करुणा से भरकर बोले, धनंजय, कल्पना करो कि किसी व्यक्ति को अनजाने में एक विष बुझा तीर लग जाए। वो दर्द से कराह रहा हो। ऐसे में क्या वो व्यक्ति पहले ये जानने का प्रयास करेगा कि तीर किस दिशा से आया, किसने मारा, तीर किस प्रकार की लकड़ी से बना है, उस पर कौन सा विष लगा है और विष कितनी मात्रा में है? या वो सबसे पहले उस तीर को अपने शरीर से निकालने और घाव का उपचार करने का प्रयास करेगा? धनंजय ने आंसू पोंछते हुए, कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, निसंदेह कोई भी समझदार व्यक्ति पहले तीर निकालने और अपने प्राण बचाने का प्रयास करेगा। बाकी बातें तो बाद में भी जानी जा सकती है। बुद्ध की आंखों में एक कोमल मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, प्रिय धनंजय, तुम भी ठीक यही करो। जो दुर्भाग्य तुम्हारे साथ घटित हुआ वो उस विष बुझे तीर की भांति है, जो तुम्हारे मन और आत्मा को घायल कर चुका है। तुम्हारा निरंतर उस घटना के बारे में सोचना, अपनी गलतियों को कोसना, काश और अगर के जाल में फंसे रहना, ये उस तीर की पड़ताल करने जैसा है, जबकि घाव गहरा होता जा रहा है। जो बीत गया वो बीत गया। वो एक नदी की धारा की तरह है जो बह चुकी है। तुम उसे वापस नहीं ला सकते। उस पर शोक करने से या उसे बदलने की व्यर्थ चेष्टा करने से केवल तुम्हारे वर्तमान के क्षण नष्ट होंगे
और भविष्य की संभावनाएं धूमिल होंगी। उस तीर को अपने मन से निकाल फेंको। अतीत की स्मृतियों को स्वीकार करो। उनसे जो सीखना है सीखो और फिर उन्हें जाने दो। धनंजय बुद्ध के शब्दों की गहराई को महसूस कर रहा था। पहली बार उसे अपने दुख के बोझ से थोड़ी राहत महसूस हुई। सीख। दोस्तों, हम सब जीवन में गलतियां करते हैं, हम सब नुकसान उठाते हैं, लेकिन अतीत की घटनाओं पर अटक जाना, खुद को निरंतर दोष देते रहना, ये अपने पैरों में स्वयं बेड़ियां डालने जैसा है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अतीत को स्वीकार करना, उससे मिली सीख को ग्रहण करना और फिर उसे शांति से विदा कर देना ही आगे बढ़ने का मार्ग है। आपका वर्तमान आपके हाथों में है, अतीत नहीं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा काश है जिसे आप आज जाने देने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं अतीत को जाने दूंगा और वर्तमान में जीऊंगा। और अगर बुद्ध की ये पहली सीख आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना आभार व्यक्त करें। दूसरी बात, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसकी चिंता मत करो। बुद्ध की दूसरी गहन शिक्षा हमें चिंता के मूल कारण को समझने में मदद करती है। अपरिहार्य की चिंता मत करो। जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उनके बारे में व्यर्थ चिंतित होकर हम केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं और मन की शांति खो देते हैं। कहानी, चिंतित किसान और बारिश का इंतजार। एक बार श्रावस्ती के निकट एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था सोमा। सोमा बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई थी और उसके खेत सूखने लगे थे। उसकी धान की फसल खतरे में थी। वह दिन रात बादलों की ओर ताकता रहता, हे देव, वर्षा कब होगी? अगर समय पर पानी नहीं बरसा तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? ये विचार उसे सोने नहीं देते थे। उसकी पत्नी उसे समझाती, पर उसकी चिंता कम न होती। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे, सोमा ने उन्हें देखा। वो दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत चिंतित हूं। उसने कहा, वर्षा नहीं हो रही, मेरी फसल सूख रही है। मुझे रात दिन बस यही चिंता सताती है। कृपा करके मुझे इस चिंता से मुक्ति का मार्ग बताएं। बुद्ध ने सोमा को स्नेह से उठाया और कहा, सोमा, उठो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। परंतु मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे चिंता करने से बादल बरस पड़ेंगे? क्या तुम्हारे शोक करने से सूखी धरती हरी हो जाएगी? सोमा ने निराशा से सिर हिलाया, नहीं भगवान, ऐसा तो संभव नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर तुम उस बात के लिए क्यों व्यथित हो रहे हो जो तुम्हारे वश में ही नहीं है? देखो, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या जिसे कभी कोई कष्ट न हो। चिंताएं जीवन का हिस्सा है, परंतु समझदारी इसी में है कि हम ये भेद कर सकें कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। सोमा, बुद्ध ने आगे कहा, वर्षा का होना या न होना प्रकृति के अधीन है, तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन अपने खेत को ठीक से जोतना, उसमें बीज बोना, खरपतवार निकालना और जो भी संभव उपाय है अपनी फसल को बचाने के लिए, वो करना तुम्हारे हाथ में है। फसल का अंतिम परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, परंतु उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, फल की अत्यधिक चिंता मत करो। जो तुम्हारे नियंत्रण से परे है, उसे नियति पर छोड़ दो और उसे स्वीकार करने का साहस रखो। बुद्ध ने उसे समझाया, चिंता एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम जितना छटपटाओगे उतना ही धंसते जाओगे। स्वीकृति एक नाव की तरह है जो तुम्हें इस दलदल से पार ले जा सकती है। सोमा बुद्ध के सरल किंतु गहरे शब्दों को सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने समझा कि वो व्यर्थ ही उन बातों के लिए घुल रहा था जिन पर उसका कोई जोर नहीं था। सीख, जीवन में हम अक्सर उन चीजों के लिए चिंतित होते हैं
जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मौसम, दूसरों का व्यवहार, अतीत की घटनाएं या भविष्य की अनिश्चितताएं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। हमारे अपने कर्म, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो चिंता का एक बड़ा कारण स्वयं ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर उन बातों की चिंता करते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं? आज क्या आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देंगे और परिणाम को सहजता से स्वीकार करेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगी। और अगर आपको बुद्ध की ये स्वीकृति की सीख महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। तीसरी बात, वर्तमान में जियो, चिंता खुद भाग जाएगी। बुद्ध की तीसरी शिक्षा चिंता से मुक्ति का सबसे सीधा और शक्तिशाली मार्ग दिखाती है। भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, ये वर्तमान क्षण। जो व्यक्ति पूरी जागरूकता और समग्रता के साथ वर्तमान में जीता है वो सभी प्रकार की चिंताओं और भयों से मुक्त हो जाता है। कहानी, भविष्य की चिंता में डूबा लकड़हारा। काशी के पास एक घना जंगल था। उसमें एक लकड़हारा जिसका नाम भद्रक था, प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। भद्रक परिश्रमी तो था, पर उसका मन हमेशा भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त रहता था। जब वो कुल्हाड़ी चलाता तो सोचता, अगर कल भारी वर्षा हो गई तो मैं लकड़ी काटने कैसे आऊंगा? अगर राजा ने जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दी तो मेरा क्या होगा? अगर मुझे कोई जंगली जानवर मिल गया तो? इन विचारों के कारण वो कभी भी अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका काम धीमा होता और उसे थकान भी अधिक महसूस होती थी। एक दिन जब बुद्ध उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने भद्रक को देखा। वो पसीने से लथपथ था, हाफ रहा था और उसकी आंखों में बेचैनी थी। बुद्ध ने उससे पूछा, भद्रक, तुम इतने अशांत क्यों लग रहे हो? क्या कोई समस्या है? भद्रक ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और कहा, भगवन, मैं क्या कहूं? मैं जब भी काम करने आता हूं, मेरा मन भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कल कुछ बुरा न हो जाए। इस कारण मैं आज भी ठीक से काम नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भद्रक, तुम प्रतिदिन अपने पैरों में अदृश्य बेड़ियां पहनकर जंगल आते हो और फिर शिकायत करते हो कि तुम ठीक से चल नहीं पा रहे। तुम आने वाले कल की काल्पनिक बेड़ियां आज अपने वर्तमान पर क्यों लादते हो? भद्रक बुद्ध की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। बुद्ध ने और स्पष्ट करते हुए कहा, देखो, तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल की घटनाओं में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में। इस कारण तुम वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते। जब तुम लकड़ी काट रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना केवल लकड़ी काटने पर होनी चाहिए। कुल्हाड़ी के हर प्रहार पर, लकड़ी की गंध पर, पक्षियों के कलरव पर। जब कल आएगा तब उसकी परिस्थितियों का सामना करना। आज जो तुम्हारे सामने है, जो कर्म तुम्हें करना है, उसे पूरी निष्ठा और जागरूकता से करो। वर्तमान क्षण ही सत्य है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए चिंता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि चिंता का जन्म ही अतीत या भविष्य से होता है। भद्रक को बुद्ध के वचनों में गहन सत्य का आभास हुआ। उसने उस दिन से अपने काम पर, अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शुरू किया। वो हैरान रह गया कि अब उसका काम बेहतर होने लगा था और उसके मन में भी एक अजीब सी शांति रहने लगी थी। सीख, हमारी अधिकांश चिंताएं या तो अतीत के पछतावों से उपजती हैं या भविष्य के अज्ञात भयों से। बुद्ध हमें माइंडफुलनेस या सजगता का मार्ग दिखाते हैं। अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना। जब आप भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करें। जब आप चल रहे हो तो केवल चलें। जब आप किसी से बात कर रहे हो
तो पूरी तरह वही उपस्थित रहें। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांत करेगा और चिंता को दूर भगाएगा। क्या आप आज से ये प्रयास करेंगे कि अपने हर कार्य को, हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज में जीऊंगा जीऊंगी, मैं वर्तमान में जीऊंगा जीऊंगी। और अगर आपको ये सीख जीवन बदलने वाली लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो अक्सर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। और एक लाइक तो बनता ही है। चौथी बात, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। बुद्ध की चौथी शिक्षा हमें कर्म और चिंता के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये आग में घी डालने जैसा है। समस्या की आंच कम नहीं होती, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक जलता है। समस्याओं का समाधान उचित कर्म और प्रयास से होता है, व्यर्थ की चिंता से नहीं। कहानी किस्सा गौतमी और सरसों के दाने। ये कथा बुद्ध के जीवन की सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। एक युवा माँ थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। उसका एकमात्र पुत्र, जो अभी बहुत छोटा था, एक अज्ञात बीमारी से मर गया। किस्सा गौतमी अपने दुख में लगभग पागल हो गई। वो अपने मृत पुत्र को गोद में उठाए घर घर भटकती, सबसे अपने बच्चे के लिए दवा मांगती। लोग उसे दया से देखते, कुछ उसे डांटते, पर कोई उसकी मदद न कर सका। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वो आशा की एक किरण लेकर बुद्ध के पास पहुंची। भगवान, आप महाज्ञानी हैं, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, उसके लिए कोई औषधि दीजिए। वो बिलखते हुए बोली। बुद्ध ने उसे अत्यंत करुणा से देखा। वे जानते थे कि उसका दुख कितना गहरा है। उन्होंने कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए औषधि बना सकता हूं, परंतु उसके लिए मुझे एक विशेष सामग्री चाहिए। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जिस घर में आज तक कभी किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी के मन में आशा की एक नई लहर दौड़ी। बस इतनी सी बात उसने सोचा। वो तुरंत सरसों के दाने लाने निकल पड़ी। वो पहले घर गई। बहन, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? मुझे भगवान बुद्ध के लिए एक मुट्ठी सरसों चाहिए। उस घर की स्त्री ने दुख से कहा, बहन, सरसों तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मेरे पति की मृत्यु पिछले वर्ष ही हुई है। किस्सा गौतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई। हर घर में उसे यही उत्तर मिला। किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई, हर घर में मृत्यु का दुख अपनी कहानी कह रहा था। शाम तक भटकते भटकते किस्सा गौतमी थककर चूर हो गई। उसके हाथ खाली थे, पर उसका मन एक नए सत्य से भर गया था। उसे समझ आ गया था कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और दुख केवल उसका ही नहीं, बल्कि हर प्राणी के जीवन का हिस्सा है। वो रोते हुए पर एक नई समझ के साथ बुद्ध के पास लौटी। भगवान, उसने कहा, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मुझे समझ आ गया कि मैं व्यर्थ ही अपने दुख में अंधी हो रही थी। मृत्यु तो जीवन का अटल नियम है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, गौतमी, तुम सत्य को समझ गई हो। तुम्हारे पुत्र का उपचार अब संभव नहीं, क्योंकि वो इस संसार से जा चुका है, परंतु तुम्हारी चिंता, तुम्हारा शोक उसे वापस नहीं ला सकता। ये केवल तुम्हें और अधिक पीड़ा देगा। अपने दुख को स्वीकार करो और उन कर्मों पर ध्यान दो जो तुम जीवितों के लिए कर सकती हो। बुद्ध ने उसे समझाया कि बेटे की मृत्यु एक वास्तविकता है और उसकी चिंता करने से वो वास्तविकता नहीं बदलेगी। हाँ, उस दुख को सहने की शक्ति और उससे उबरने का मार्ग ध्यान और सेवा में है। सीख, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो चिंतित होना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन केवल चिंता करते रहने से, या ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, जैसे प्रश्नों में उलझे रहने से समस्या का समाधान नहीं होता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा को समस्या के विश्लेषण और शोक में व्यर्थ करने के बजाय समाधान खोजने और उचित कर्म करने में लगाएं। अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करें, वैद्य से सलाह लें
अगर कोई आर्थिक संकट है तो नए अवसर तलाशे, परिश्रम करें। चिंता आपको कमजोर करती है, कर्म आपको शक्ति देता है। दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी समस्याओं के बारे में सिर्फ चिंता करते रह जाते हैं और कर्म करना भूल जाते हैं? आज ये प्रण ले कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं व्यर्थ चिंता नहीं करूंगी, मैं कर्म करूंगी। और अगर ये कहानी और सीख आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मुश्किल समय में चिंता से घिर जाते हैं। आपका एक शेयर किसी को हिम्मत दे सकता है। और लाइक करना न भूलें। 5वीं बात, चिंता छोड़ो, विश्वास पकड़ो। और अंत में बुद्ध की 5वीं शिक्षा हमें चिंता के अंधकार से निकालकर विश्वास के प्रकाश की ओर ले जाती है। व्यर्थ की चिंता को त्याग दो और विश्वास रखो अपनी क्षमताओं पर, अपने कर्मों पर और जीवन की इस विराट प्रक्रिया पर। हर चीज अपने नियत समय पर होती है। अधीरता और अविश्वास ही चिंता के मूल है। कहानी, अधीर युवक और बीज का रहस्य। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक था जिसका नाम था मेधावी। वो बहुत कुछ सीखना चाहता था, जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, परंतु वो अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित और अधीर रहता था। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो, अगर मेरा ये सारा जीवन व्यर्थ चला गया तो। ये अनिश्चितता मुझे खाए जा रही है। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने अपने भिक्षा पात्र से एक छोटा सा बीज निकाला और मेधावी को देते हुए कहा, वत्स, इस बीज को लो, इसे उपजाऊ भूमि में बो दो, प्रतिदिन इसे आवश्यकतानुसार जल दो और सूर्य का प्रकाश इसे मिलने दो। मेधावी ने वैसा ही किया। उसने एक अच्छे स्थान पर बीज बो दिया और प्रतिदिन उसे पानी देने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 सप्ताह बीत गया। बीज में से कोई अंकुर नहीं फूटा। मेधावी चिंतित होने लगा। कहीं ये बीज खराब तो नहीं, कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही। वो बार बार मिट्टी हटाकर बीज को देखने की कोशिश करता। कुछ और दिन बीते पर कोई परिणाम नहीं दिखा। मेधावी और भी निराश हो गया। वो फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, लगता है वो बीज मृत है। इतने दिन हो गए पर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। बुद्ध स्नेह से मुस्कुराए और बोले, मेधावी, तुमने बीज बो दिया, उसे जल दिया, सूर्य का प्रकाश भी उसे मिल रहा है। तुमने अपना कर्म कर दिया। अब तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। बीज धरती के भीतर अदृश्य रूप से अपना काम कर रहा है। वो अपनी जड़ें जमा रहा है। वो अंकुरित होने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी अधीरता और तुम्हारा अविश्वास उसकी प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं, परंतु उसे शीघ्र अंकुरित नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी हमारे कर्मों का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। हर चीज का एक नियत समय होता है। जब तुम पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना कर्म करते हो तो तुम्हें प्रकृति की प्रक्रिया पर, अपने कर्मों की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता और अधीरता उस बीज को समय से पहले खींच निकालने जैसा है जिससे वो नष्ट हो सकता है। मेधावी बुद्ध के दृष्टांत का मर्म समझ गया। वो वापस गया और धैर्यपूर्वक बीज की देखभाल करता रहा। कुछ और दिनों बाद एक सुबह उसने देखा कि मिट्टी से एक नन्हा कोमल अंकुर फूट पड़ा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे समझ आ गया था कि विश्वास और धैर्य का फल कितना मधुर होता है। सीख, हम अक्सर अपने प्रयासों का तत्काल परिणाम देखना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम चिंतित और निराश हो जाते हैं और कभी कभी प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन एक खेती की तरह है। हम बीज बो सकते हैं, खाद पानी दे सकते हैं, अर्थात हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फसल पकने में समय लगता है। हमें स्वयं पर, अपने कर्मों पर और ब्रह्मांड की व्यवस्था पर विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही हमें चिंता से मुक्त करके शांति और धैर्य प्रदान करता है।
क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य या सपना है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं पर परिणाम न दिखने से अधीर हो रहे हैं? आज क्या आप बुद्ध की इस सीख को अपनाकर धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए। मुझे खुद पर और अपने कर्मों पर अटूट विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानियां और बुद्ध की ये शिक्षाएं पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई या आपके जीवन के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक लगी। और हाँ, इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी चिंतित मन को शांति दे सके। अगर आप गौतम बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को और जानना चाहते हैं, उनकी कहानियों से प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल, आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक कहानी आपसे कभी मिस न हो। छठी बात, चिंता का दूसरा नाम है कल्पना। बुद्ध की ये छठी शिक्षा हमें चिंता की वास्तविक प्रकृति से परिचित कराती है। तुम्हारी अधिकांश चिंताएं, तुम्हारे अधिकांश भय कभी भी वास्तविकता का रूप नहीं लेते। वे तुम्हारे मन द्वारा बुनी गई नकारात्मक कल्पनाओं का जाल मात्र होते हैं। जिस क्षण तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, चिंता का एक बड़ा हिस्सा स्वयं ही ढह जाता है। कहानी भयभीत साधु और रस्सी का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गुफा में एक तपस्वी साधु रहता था। वो प्रतिदिन रात्रि के शांत प्रहर में गहन ध्यान का अभ्यास करता था। उसकी साधना कई वर्षों से निर्बाध चल रही थी। एक अमावस की रात, जब चारों ओर घना अंधकार था और जंगल में अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, साधु अपनी गुफा के बाहर एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा। अचानक उसे अपने पास ही पत्तों की कुछ तीव्र सरसराहट सुनाई दी। उसका ध्यान भंग हो गया। उसके मन में तुरंत विचार कौंधा, अवश्य ही कोई विषैला सर्प होगा या शायद कोई जंगली जानवर जैसे तेंदुआ या भालू जो शिकार की तलाश में निकला हो। वो मुझ पर आक्रमण कर सकता है, मुझे खा सकता है। ये विचार आते ही उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। वो आंखें बंद किए ही बैठा रहा, पर उसका मन अब ध्यान में नहीं बल्कि भयानक कल्पनाओं में उलझा हुआ था। अब क्या होगा? मैं कैसे बचूंगा? वो रात भर इसी भय और आशंका में डूबा रहा। उसका ध्यान पूरी तरह खंडित हो चुका था और मन में अशांति का सागर उमड़ रहा था। जैसे तैसे रात बीती। भोर की पहली किरण जब वृक्षों के पत्तों से छनकर धरती पर आई और गुफा के आसपास का वातावरण स्पष्ट हुआ, साधु ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। उसने उस स्थान की ओर देखा जहां से रात को सरसराहट की आवाज आई थी, और वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वहां कोई सर्प या हिंसक पशु नहीं, बल्कि पेड़ की एक मोटी सूखी हुई लता जो शायद रात की हवा से हिली होगी, एक रस्सी की तरह कुंडली मारे पड़ी थी। साधु को अपनी मूर्खता पर हंसी भी आई और ग्लानि भी हुई। उसने सोचा, हाय, मैंने एक निर्जीव रस्सी को इतना भयानक समझ लिया और पूरी रात व्यर्थ ही भयभीत होता रहा। अपनी साधना भंग कर ली। सीख दोस्तों, ये कहानी हम में से अधिकांश लोगों के जीवन का सटीक चित्रण है। हम कितनी ही बार अपने मन में ऐसी ही रस्सियों को सांप समझकर डरते रहते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मैं परीक्षा में असफल हो गया तो, अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो, ये सब हमारे मन की ही तो उपज है। हमारी नकारात्मक कल्पनाएं ही तो है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि चिंता का एक बड़ा हिस्सा हमारे अपने विचारों का प्रक्षेपण है, वास्तविकता नहीं। जब भी मन में कोई चिंताजनक विचार आए तो रुककर स्वयं से पूछें, क्या ये वास्तव में सत्य है या ये केवल मेरी एक कल्पना है, मेरा एक डर है? आप पाएंगे कि अधिकांश समय आपका डर निराधार होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है
कि आपने किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत अधिक चिंता की हो और बाद में पता चला हो कि वो बात उतनी गंभीर थी ही नहीं, या वो परिस्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। अपनी ऐसी कोई घटना नीचे कमेंट में संक्षिप्त में साझा करें। और यदि आप ये संकल्प लेते हैं कि अब मैं अपनी कल्पनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, तो उसे भी लिखें। और हाँ, इस गहरी सीख के लिए एक लाइक तो बनता है। 7वीं बात, चिंता का हल है छोटा छोटा कदम। बुद्ध की 7वीं शिक्षा हमें विशाल लक्ष्यों और उनसे जुड़ी चिंताओं से निपटने का एक व्यावहारिक मार्ग दिखाती है। एक लंबी और कठिन यात्रा भी पहले कदम से ही प्रारंभ होती है। जब तुम पूरी यात्रा को एक साथ देखते हो तो वो दुर्गम लग सकती है और चिंता उत्पन्न कर सकती है, परंतु जब तुम अपना ध्यान केवल अगले छोटे कदम पर केंद्रित करते हो तो यात्रा सहज और आनंददायक बन जाती है। कहानी, निराश युवक और सागर पार करने का दृष्टांत। एक बार एक महत्वाकांक्षी युवक जिसका नाम था वीरभद्र बुद्ध के पास आया। वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वो एक महान विद्वान बनना चाहता था, एक सफल उद्यमी बनना चाहता था और समाज में सम्मान पाना चाहता था। परंतु उसके सपने जितने बड़े थे, उसका डर भी उतना ही बड़ा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, पर जब मैं उनकी ओर देखता हूं तो मुझे अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये चिंता मुझे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही हतोत्साहित कर देती है। बुद्ध वीरभद्र को लेकर समुद्र के किनारे गए। विशाल अनंत सागर उनके सामने लहरा रहा था। बुद्ध ने वीरभद्र से पूछा, वत्स, यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें इस विशाल महासागर को तैरकर पार करना है तो तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? वीरभद्र ने भयभीत होकर कहा, भगवान, ये तो असंभव है। इतना बड़ा सागर, मैं तो कुछ दूर जाकर ही थक जाऊंगा और डूब जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहते हो। जब तुम पूरे सागर को एक साथ देखते हो तो वो असीम और अपार लगता है, परंतु यदि तुम ये सोचो कि तुम्हें बस अपने सामने दिख रही कुछ गज की दूरी तक तैरना है, फिर अगली कुछ गज की दूरी तक, और इसी प्रकार छोटे छोटे हिस्सों में अपनी यात्रा को बांट लो, तो क्या ये कुछ संभव नहीं लगेगा? और कल्पना करो, बुद्ध ने आगे कहा कि तुम्हारे पास एक छोटी सी नाव है और तुम हर दिन बस कुछ मील की यात्रा करते हो, किनारे के निकट रहते हुए, अपनी दिशा को समझते हुए। क्या तब भी ये उतना ही असंभव लगेगा? वीरभद्र सोचने लगा। हाँ भगवान, उसने कहा, यदि मैं छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ूंगा तो शायद ये उतना डरावना नहीं लगेगा। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का रहस्य है वीरभद्र। तुम्हारे बड़े लक्ष्य उस महासागर की तरह है। यदि तुम उन्हें एक ही बार में पाने की चिंता करोगे तो भयभीत हो जाओगे, परंतु यदि तुम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित कर लो और अपना पूरा ध्यान केवल अगले कदम पर लगाओ, तो चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और तुम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओगे। हर छोटा कदम तुम्हें आत्मविश्वास देगा, हर छोटी सफलता तुम्हें प्रेरित करेगी। सीख, अक्सर हम अपने बड़े लक्ष्यों को देखकर या किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हुए चिंता से घिर जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि किसी भी विशाल कार्य को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ ले। अपना ध्यान केवल उस पहले या अगले छोटे कदम पर केंद्रित करें। जब आप उस कदम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा। एक समय में एक कदम, ये मंत्र चिंता को दूर करने और सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य है जिसे देखकर आप चिंतित महसूस करते हैं? क्या आप आज उसे छोटे छोटे कदमों में विभाजित करने का प्रयास करेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन एक छोटा सकारात्मक कदम आगे बढ़ाऊंगी। और अगर बुद्ध की ये व्यावहारिक सीख आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं दिल से छू रही है,
अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें इस दुनिया तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, तो आप इस सफर में मेरा साथ दे सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन के पास आपको एक प्यारा सा सुपर थैंक्स बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा धन्यवाद मेरे लिए सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि हौसले का, भरोसे का और प्यार का सबूत होता है। हर बार जब आप सुपर थैंक्स भेजते हैं तो मुझे महसूस होता है कि हम मिलकर बुद्ध की उस रोशनी को और दूर तक फैला सकते हैं जो अंधकार को मिटा देती है। याद रखिए, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी यात्रा है। आपका छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो अगर ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइए। चलते हैं आगे बुद्ध की उस अमूल्य सीख की तरफ। 8वीं बात, तुलना छोड़ो, चिंता अपने आप घट जाएगी। बुद्ध की 8वीं शिक्षा हमारी सामाजिक चिंताओं और अशांति के एक बहुत बड़े कारण पर प्रहार करती है। दूसरों के साथ अपनी निरंतर तुलना करना अपने स्वयं के अनूठेपन का अपमान है और स्वयं पर किया गया एक अन्याय है। जहां तुलना होती है, वहां ईर्ष्या, असंतोष और चिंता स्वतः ही जन्म ले लेते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, दूसरों की नहीं। कहानी असंतुष्ट अमीर और संतुष्ट गरीब। एक समय की बात है, वैशाली नगर में 2 युवक रहते थे। एक का नाम था रत्न सेन, जो नगर के सबसे धनी सेठ का पुत्र था। उसके पास अतुलनीय धन संपत्ति, विशाल महल और अनगिनत सेवक थे। दूसरा युवक था दरिद्र नारायण, जो नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन दोनों युवक संयोगवश बुद्ध के पास पहुंचे। रत्न सेन, जो महंगे वस्त्र और आभूषण पहने हुए था, फिर भी उसके चेहरे पर उदासी और अशांति छाई हुई थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास संसार की सभी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि कहीं मेरा धन कम न हो जाए, कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए। मैं दूसरों को देखता हूं और मुझे लगता है कि वे मुझसे अधिक सुखी हैं। उसके बाद दरिद्र नारायण, जो फटे पुराने वस्त्र पहने था, परंतु जिसके मुख पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था, बोला, भगवान, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, मैं प्रतिदिन की रोटी के लिए परिश्रम करता हूं, परंतु मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शिकायत नहीं। बुद्ध ने दोनों को ध्यान से सुना। फिर वे रत्नसेन की ओर मुड़कर बोले, वत्स रत्नसेन, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा धन नहीं, बल्कि तुम्हारी निरंतर तुलना करने की आदत है। तुम अपने आप को दूसरों से तोलते रहते हो। जब तुम किसी को अपने से अधिक धनी या सुखी देखते हो, तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या और हीनता का भाव उत्पन्न होता है, और जब तुम किसी को अपने से कमतर देखते हो, तो अहंकार जन्म लेता है। ये दोनों ही स्थितियां चिंता और अशांति को जन्म देती है। फिर वे दरिद्र नारायण की ओर देखकर मुस्कुराए, और वत्स दरिद्र नारायण, तुम्हारा संतोष इसलिए है क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है जैसा तुम हो। तुमने अपनी तुलना दूसरों से नहीं की। तुमने अपने भाग्य को कोसा नहीं, बल्कि अपने कर्म पर विश्वास रखा। बुद्ध ने आगे समझाया, प्रत्येक पुष्प का अपना सौंदर्य होता है, प्रत्येक नदी का अपना मार्ग होता है। गुलाब कमल बनने की चेष्टा नहीं करता और गंगा यमुना से ईर्ष्या नहीं करती। वे सभी अपने अपने स्वरूप में पूर्ण और सुंदर है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसका अपना भाग्य है। जब तुम स्वयं को दूसरों से कम या अधिक आंकना बंद कर दोगे और अपने अनूठेपन को स्वीकार कर लोगे, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे भीतर सच्ची शांति और संतोष का उदय होगा। सीख, सोशल मीडिया के इस युग में तुलना करना एक महामारी बन चुका है। हम दूसरों की चमक दमक भरी जिंदगी देखकर अक्सर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, और ये चिंता और अवसाद का एक बड़ा कारण है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा, अपनी चुनौतियां
और अपनी सफलताएं होती हैं। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, ईर्ष्या नहीं। जब आप तुलना करना छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास पहले से ही खुश रहने के बहुत से कारण मौजूद हैं। क्या आप भी अक्सर जाने अनजाने अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? क्या आज आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने अनूठेपन का सम्मान करेंगे और स्वयं से प्रेम करेंगे? नीचे कमेंट में पूरी सच्चाई से लिखिए, मैं अद्वितीय हूं और मैं स्वयं से प्रेम करती हूं। और इस महत्वपूर्ण संदेश को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो तुलना के जाल में फंसे हुए हैं। आपका एक लाइक हमारे प्रयास को सार्थक करेगा। 9वीं बात, असली चिंता अज्ञान से उपजती है। बुद्ध की नवी शिक्षा चिंता के एक बहुत गहरे और मूलभूत कारण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। चिंता का मूल कारण अज्ञान है। स्वयं के बारे में अज्ञान, संसार की प्रकृति के बारे में अज्ञान और परिवर्तन के नियम के बारे में अज्ञान। जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो चिंता और भय का अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। कहानी, पहाड़ी भूत का रहस्य और साहसी वृद्ध। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जो एक ऊंचे घने जंगल वाले पहाड़ के दामन में बसा था। कई पीढ़ियों से गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि उस पहाड़ की चोटी पर एक भयानक भूत रहता है जो रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता है और कभी कभी नीचे उतरकर लोगों को डराता है। इस डर के कारण गांव के लोग सूरज ढलने के बाद पहाड़ की ओर जाने से कतराते थे। बच्चों को भी सख्त हिदायत थी कि वे उस ओर न जाएं। कई बार लोगों ने दूर से परछाइयां देखी थी या डरावनी आवाजें सुनी थी जिससे उनका विश्वास और पक्का हो गया था। ये चिंता और भय गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध, अनुभवी और निर्भीक यात्री आया। उसने गांव वालों से पहाड़ के भूत की कहानी सुनी। उसे ये बात कुछ अजीब लगी। उसने निर्णय किया कि वो स्वयं जाकर सत्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, अपनी जान जोखिम में न डालने की विनती की, पर वो नहीं माना। अगली रात जब चांद भी बादलों में छिपा था और चारों ओर गहरा अंधेरा था, वो वृद्ध यात्री हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर अकेले ही पहाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसे भी कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई दी और दूर कुछ हिलती डुलती परछाइयां भी दिखी। एक क्षण के लिए उसके मन में भी भय उत्पन्न हुआ, पर उसने अपने विवेक को जागृत रखा। अंततः वो चोटी पर पहुंचा और उसने जो देखा उसे देखकर वो मुस्कुरा उठा। वहां कोई भूत नहीं था। वास्तव में पहाड़ की चोटी पर कुछ पुराने खोखले बांस के झुरमुट थे, जिनमें से जब तेज हवा गुजरती थी तो सीटी जैसी अजीब आवाजें निकलती थी। और पास ही कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां हवा में हिलती थी। और वृद्ध यात्री अगली सुबह गांव वापस लौटा और उसने सभी को सत्य बताया। उसने उन्हें बांस के झुरमुट और पेड़ों की परछाइयों का रहस्य समझाया। पहले तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब कुछ साहसी युवक उसके साथ दिन के उजाले में पहाड़ पर गए और स्वयं सब कुछ देखा, तो उनका वर्षों पुराना भ्रम और भय दूर हो गया। अज्ञान का अंधकार छंट गया था और ज्ञान के प्रकाश ने चिंता को समाप्त कर दिया था। सीख, हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं या उनके बारे में चिंतित होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझते नहीं हैं। चाहे वो कोई बीमारी हो, भविष्य की कोई अनिश्चितता हो या किसी व्यक्ति का व्यवहार हो। जब हम उस विषय के बारे में सही और पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता है और उसके साथ ही उससे जुड़ा भय और चिंता भी कम हो जाती है। बुद्ध हमें निरंतर सीखते रहने, प्रश्न पूछने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्ञान न केवल हमें शक्ति देता है, बल्कि ये हमें अनावश्यक चिंताओं से भी मुक्त करता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चिंता है जो किसी अज्ञान या अधूरी जानकारी पर आधारित हो सकती है? क्या आप आज उस विषय में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे? यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सत्य और ज्ञान की खोज करूंगी। 10वीं बात, मन शांत होगा तो चिंता खुद शांत होगी। और अंत में बुद्ध की ये 10वीं और शायद सबसे गहरी शिक्षा हमें बताती है कि चिंता का स्थायी समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। चिंता कोई बाहरी शत्रु नहीं है जिसे तुम युद्ध करके हरा सको। ये तुम्हारे अपने मन की एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन शांत, स्थिर और संतुलित होता है तो चिंता की लहरें स्वयं ही थम जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट और सुंदर दिखाई देता है। कहानी अशांत राजा और मन का तूफान। एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का एक प्रतापी राजा था। उसके पास अपार शक्ति, सेना, धन और वैभव था। परंतु इन सब के बावजूद राजा का मन हमेशा अशांत और चिंताओं से घिरा रहता था। उसे अपने शत्रुओं का भय, राज्य के विद्रोह का डर और अपनी प्रजा की समस्याओं की चिंता हर समय सताती रहती थी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन राजा ने गौतम बुद्ध के आगमन के बारे में सुना। वो बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी मेरे मन में रत्ती भर भी शांति नहीं है। मैं हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूं। कृपा करके मुझे इस मानसिक अशांति से मुक्ति का मार्ग बताएं। बुद्ध स्नेह से मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम एक कुशल नाविक की तरह अपने साम्राज्य रूपी विशाल नौका को तो कुशलता से संभाल रहे हो, परंतु जिस तूफान से तुम वास्तव में जूझ रहे हो वो समुद्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर उठा हुआ है। जब तक तुम्हारे मन का ये आंतरिक तूफान शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हें बाहरी जगत में कभी सच्ची शांति नहीं मिल सकती, चाहे तुम कितने भी बड़े साम्राज्य के स्वामी क्यों न बन जाओ। राजा ने पूछा, परंतु भगवान, इस मन के तूफान को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे एक मथनी हुई झील को शांत किया जाता है। यदि तुम झील के पानी को लगातार हिलाते रहोगे तो वो कभी शांत नहीं होगी और उसमें मैलापन बना रहेगा। परंतु यदि तुम उसे कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी स्वच्छ हो जाएगा और सतह शांत हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के साक्षी भाव से देखना। ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन की चंचलता को कम करेगा और उसे स्थिरता प्रदान करेगा। जब तुम्हारा मन शांत और केंद्रित होगा, बुद्ध ने समझाया, तो तुम समस्याओं को अधिक स्पष्टता से देख पाओगे, उनके समाधान खोज पाओगे और व्यर्थ की चिंताएं तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि चिंता का जन्म ही अशांत और भ्रमित मन से होता है। शांत मन में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होता। राजा ने बुद्ध की सलाह मानी और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके मन की बेचैनी कम हो रही है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है और वो पहले से कहीं अधिक शांति और संतोष का अनुभव कर रहा है। बाहरी परिस्थितियां शायद उतनी नहीं बदली थी, पर उसके भीतर का संसार बदल चुका था। सीख, हम अक्सर अपनी चिंताओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं और उन्हें बदलने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारी अधिकांश समस्याओं और चिंताओं की जड़ हमारे अपने अशांत और अप्रशिक्षित मन में है। ध्यान, सजगता और आत्मचिंतन जैसे अभ्यास हमारे मन को शांत करने और उसे नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब हमारा आंतरिक जगत शांत और सुव्यवस्थित हो जाता है, तो बाहरी जगत की चुनौतियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती और चिंताएं अपने आप कम हो जाती है। क्या आप अपने मन की शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालने को तैयार हैं? चाहे वो कुछ मिनट का ध्यान हो, प्रकृति में टहलना हो या कोई ऐसा कार्य जो आपके मन को सुकून दे। नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं अपने मन की शांति को प्राथमिकता दूंगी। और अगर ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आज शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है, और एक लाइक देकर हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। 11वीं बात, सब कुछ अस्थायी है, चिंता भी, अनित्यता में ही मुक्ति। बुद्ध की ये 11वीं शिक्षा हमें वास्तविकता के एक मौलिक सिद्धांत अनित्यता से परिचित कराती है, और यही सिद्धांत चिंता से मुक्ति का एक शक्तिशाली द्वार खोलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी विफलता, और हाँ, तुम्हारी ये चिंता भी, सब कुछ एक बहती हुई नदी की तरह है जो निरंतर बदल रहा है। ये भी बीत जाएगा। इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर लो। कहानी, चिंतित राजा और बुद्ध का शाश्वत संदेश। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध राजा था जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास अतुलनीय धन संपदा, विशाल सेना और आज्ञाकारी प्रजा थी। परंतु इन सब के बावजूद राजा का मन सदैव चिंताओं से घिरा रहता था। उसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता, शत्रुओं के आक्रमण का भय, अपनी प्रजा के असंतोष का डर और अपने स्वास्थ्य एवं भविष्य की अनिश्चितता हर पल सताती रहती थी। एक दिन उसने गौतम बुद्ध की कीर्ति सुनी, जो उस समय उसके राज्य के निकट ही विहार कर रहे थे। राजा बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवन, मैं इस विशाल साम्राज्य का अधिपति हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में क्षण भर के लिए भी शांति नहीं है। जीवन में इतनी अनिश्चितता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख घेर लेता है, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। मैं निरंतर भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा सूत्र दीजिए जो हर परिस्थिति में, हर समय मेरे लिए सत्य और मार्गदर्शक बना रहे। बुद्ध ने राजा की ओर अत्यंत करुणा और स्नेह से देखा। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे से मुस्कुराए और केवल 4 शब्द कहे, ये भी बीत जाएगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, भगवन, बस इतना ही? ये कैसा सूत्र है? बुद्ध ने समझाया, राजन, ये साधारण से दिखने वाले 4 शब्द अपने भीतर जीवन का गहनतम सत्य समेटे हुए हैं। जब तुम अत्यधिक सुख और सफलता के शिखर पर हो और अहंकार तुम्हें घेरने लगे, तो याद रखना, ये भी बीत जाएगा। ये तुम्हें विनम्र बनाए रखेगा। और जब तुम दुख, निराशा या चिंता के गहरे अंधकार में डूबे हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब भी याद रखना, ये भी बीत जाएगा। ये तुम्हें धैर्य और साहस देगा। राजा ने पूछा, पर भगवन, ये कब बीतेगा? बुद्ध बोले, हर क्षण राजन। जीवन एक सतत प्रवाह है। कोई भी स्थिति, कोई भी भावना, कोई भी विचार स्थायी नहीं है। तुम्हारी ये चिंता, जिसे तुम इतना बड़ा और भयानक समझ रहे हो, ये भी समय के साथ अपना रूप बदलेगी। इसकी तीव्रता कम होगी और अंततः ये भी समाप्त हो जाएगी। यदि तुम धैर्य रखो और इसे अपने ऊपर हावी न होने दो, अनित्यता को स्वीकार कर लेना ही चिंता से मुक्ति का पहला कदम है। राजा बुद्ध के इन सरल किंतु गहरे शब्दों के मर्म को समझ गया। उसे लगा जैसे उसके मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सीख, हम अक्सर अपनी वर्तमान चिंताओं को इतना महत्व देते हैं, उन्हें इतना स्थायी मान लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का चक्र चलता रहता है। जब हम इस अनित्यता के नियम को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को एक तटस्थ भाव से देखना सीख जाते हैं। हम समझते हैं कि ये कठिन समय भी बीत जाएगा, और ये समझ हमें अपार धैर्य और शांति प्रदान करती है। क्या आप आज किसी ऐसी चिंता से जूझ रहे हैं जो आपको बहुत बड़ी और स्थायी लग रही है?
क्या आप आज अपने आप से ये कह सकते हैं, ये भी बीत जाएगा? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, ये भी बीत जाएगा। मैं धैर्य रखूंगी। और अगर बुद्ध की ये शाश्वत सीख आपके मन को छू गई हो, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। 12वीं बात, चिंता तुम्हें नियंत्रित करती है जब तक तुम उसे नियंत्रित न करो। बुद्ध की ये 12वीं शिक्षा हमें हमारी मानसिक स्वतंत्रता और चिंता पर नियंत्रण पाने की शक्ति का स्मरण कराती है। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली अश्व की भांति है। यदि तुम इसकी लगाम अपने हाथों में रखोगे तो ये तुम्हें तुम्हारी इच्छित दिशा में ले जाएगा, परंतु यदि तुम लगाम ढीली छोड़ दोगे तो ये तुम्हें अनियंत्रित रूप से कहीं भी घसीट ले जाएगा और चिंता रूपी खाई में गिरा देगा। या तो तुम अपने विचारों के स्वामी बनो या चिंता तुम्हारी स्वामिनी बन जाएगी। कहानी, अशांत साधक और मन रूपी अश्व। एक युवा साधक था जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहा था, परंतु उसका मन अत्यंत चंचल और चिंताओं से भरा हुआ था। वो जब भी ध्यान करने बैठता, उसका मन भविष्य की आशंकाओं में भटक जाता। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो? अगर मेरा ये सारा प्रयास व्यर्थ चला गया तो? अगर लोग मुझे असफल कहेंगे तो? ये विचार उसे निरंतर परेशान करते रहते थे। एक दिन वो हताश होकर बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ये हर समय व्यर्थ की चिंताओं में उलझा रहता है और मुझे साधना में आगे नहीं बढ़ने देता। बुद्ध ने उसे अपने साथ आने का संकेत किया। वे उसे एक अस्तबल में ले गए, जहां एक बहुत ही सुंदर परंतु थोड़ा उद्दंड और चंचल घोड़ा बंधा हुआ था। बुद्ध ने साधक से कहा, वत्स, इस घोड़े को देखो। यदि तुम इसकी पीठ पर बैठो और इसकी लगाम अपने हाथों में मजबूती से थामे रहो, इसे सही दिशा दो, तो ये तुम्हें किसी भी गंतव्य तक पहुंचा सकता है। परंतु यदि तुम लगाम ढीली छोड़ दो या उसे उसके हाल पर छोड़ दो, तो ये तुम्हें अपनी इच्छानुसार कहीं भी भटकाएगा, तुम्हें गिरा भी सकता है और तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। साधक बुद्ध के दृष्टांत को समझने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी ठीक इसी अश्व की भांति है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चिंताएं, ये सब इसी मन रूपी अश्व की गतिविधियां हैं। यदि तुम अपने मन के प्रति सजग नहीं हो, यदि तुम अपने विचारों की दिशा को नियंत्रित नहीं करते, यदि तुम नकारात्मक और चिंताजनक विचारों को अपने मन में अनियंत्रित रूप से दौड़ने देते हो, तो ये चिंता रूपी अश्व तुम्हें रौंद डालेगा, तुम्हारी शांति भंग कर देगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका देगा। परंतु बुद्ध ने कहा, यदि तुम सजगता, माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास द्वारा अपने मन की लगाम अपने हाथों में लेना सीख लो, यदि तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ, उन्हें बिना किसी आसक्ति या घृणा के देखना सीख लो और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना सीख लो, तो यही मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र और सहायक बन जाएगा। तब चिंता तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगी, बल्कि तुम चिंता को नियंत्रित करोगे। साधक बुद्ध के इन वचनों से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उसने अपने मन को प्रशिक्षित करने का दृढ़ संकल्प लिया। सीख, हम अक्सर ये सोचते हैं कि चिंता हम पर हावी हो जाती है, जैसे कि वो कोई बाहरी शक्ति हो। परंतु बुद्ध हमें सिखाते हैं कि चिंता हमारे अपने मन की उपज है, हमारे अपने अनियंत्रित विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं, उन्हें पहचानना और चुनौती देना सीख लें और नकारात्मक विचार श्रृंखलाओं को तोड़ना सीख लें, तो हम चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन जैसी तकनीकें हमारे मन को प्रशिक्षित करने और उसे हमारे नियंत्रण में लाने में सहायक होती है। क्या आप अपने विचारों के प्रति सजग हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आप अपने मन के स्वामी बन सकते हैं? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी स्वामिनी हूं और मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगी। और इस शक्तिशाली संदेश को उन सभी के साथ शेयर करें
जिन्हें अपने मन पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणा देगा। 13वीं बात, जितना सादा जीवन उतनी कम चिंता। बुद्ध की ये 13वीं शिक्षा हमें आधुनिक जीवन शैली की एक बड़ी विडंबना और उससे उत्पन्न चिंता की ओर इंगित करती है। तुम जितना अधिक वस्तुओं का संग्रह करोगे, जितनी अधिक इच्छाओं का बोझ अपने ऊपर लादोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी। सादा जीवन, सीमित आवश्यकताएं और अपरिग्रह का भाव ही सच्चे सुख और चिंता मुक्त जीवन का आधार है। तुम जितना कम बोझ उठाओगे, तुम्हारी यात्रा उतनी ही सहज और आनंददायक होगी। कहानी, बोझिल शिष्य और जीवन की यात्रा। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले। वे एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। एक शिष्य जिसका नाम था स्थूलभद्र अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर चल रहा था। उसके पास कई जोड़ी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के बर्तन, खाने पीने की ढेर सारी सामग्री और भी न जाने क्या क्या अनावश्यक वस्तुएं थी। वो सोचता था कि यात्रा में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, स्थूलभद्र अपने सामान के बोझ तले दबता गया। वो अन्य शिष्यों से पिछड़ने लगा, उसे सांस फूलने लगी और वो पसीने से लथपथ हो गया। अंततः वो थककर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। अन्य शिष्य आगे निकल चुके थे। बुद्ध कुछ देर रुके और स्थूलभद्र के पास आए। उन्होंने स्थूलभद्र की ओर देखा, जो हाँफ रहा था और जिसके चेहरे पर निराशा और थकान स्पष्ट झलक रही थी। बुद्ध ने स्नेह से कहा, स्थूलभद्र, ये क्या? तुम इतना बोझ क्यों उठाए हुए हो? स्थूलभद्र ने कहा, भगवन, यात्रा लंबी है, इसलिए मैंने सोचा कि आवश्यक वस्तुएं साथ रख लो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन की यात्रा भी ठीक ऐसी ही है। तुम जितनी अधिक भौतिक वस्तुओं, सांसारिक इच्छाओं और अनावश्यक जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लादते जाओगे, तुम्हारी यात्रा उतनी ही कठिन और कष्टदायक होती जाएगी। ये वस्तुएं, ये इच्छाएं तुम्हें क्षणिक सुख तो दे सकती हैं, परंतु ये अपने साथ चिंता, भय और आसक्ति भी लेकर आती है। उन्हें खोने का भय, उन्हें बनाए रखने की चिंता और उनसे उत्पन्न होने वाली नई इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। देखो, बुद्ध ने अपने खाली भिक्षा पात्र की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे पास केवल ये पात्र है और तन ढकने के लिए ये चीवर। मुझे किसी चीज के खोने का भय नहीं, किसी चीज को संभालने की चिंता नहीं। मेरा मन हल्का है, मेरी यात्रा सहज है। सादा जीवन, अल्प आवश्यकताएं, यही सच्चे सुख और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य है। जब तुम अनावश्यक बोझ को त्याग देते हो, तभी तुम जीवन की वास्तविक सुंदरता और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हो। स्थूलभद्र बुद्ध के वचनों का मर्म समझ गया। उसने अपने सामान में से अधिकांश अनावश्यक वस्तुएं वहीं छोड़ दी, केवल अत्यावश्यक चीजें अपने साथ रखी और हल्के मन और शरीर के साथ पुनः यात्रा पर चल पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि अब यात्रा कितनी सुगम और आनंददायक लग रही थी। सीख, आज के उपभोक्तावादी युग में हम अक्सर अधिक से अधिक वस्तुओं को जमा करने, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं जुटाने की होड़ में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमें खुशी और सुरक्षा देंगी, परंतु बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अत्यधिक संग्रह और भौतिकवाद ही हमारी अधिकांश चिंताओं का मूल कारण है। जब हम सादा जीवन अपनाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं और कम में अधिक के सिद्धांत को समझते हैं, तो हमारा मन अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है और हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनावश्यक बोझ है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, पुरानी आदतें हों या नकारात्मक रिश्ते हों, जिसे आप आज त्यागने का निर्णय ले सकते हैं ताकि आपका जीवन हल्का और चिंता मुक्त हो सके? नीचे कमेंट में लिखिए, सादगी में ही सच्चा सुख है, मैं अनावश्यक बोझ को त्यागूंगी। और इस महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। 14वीं बात, दूसरों की सोच की चिंता मत करो। बुद्ध की ये 14वीं शिक्षा
हमें एक बहुत ही आम परंतु अत्यंत पीड़ादायक चिंता से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। लोग क्या कहेंगे, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? दूसरों की प्रशंसा या निंदा से अपने आत्म मूल्य को आंकना, स्वयं को दूसरों के हाथों की कठपुतली बनाना है। लोग अपनी समझ, अपने संस्कारों और अपनी मनस्थिति के अनुसार ही प्रतिक्रिया देंगे। तुम केवल अपने सत्य, अपने धर्म और अपने विवेक के प्रति उत्तरदायी हो। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो दूसरों की सोच की चिंता तुम्हें बांध नहीं सकती। कहानी, प्रशंसा और निंदा के बीच अविचल बुद्ध। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही वे गांव के मुख्य मार्ग पर पहुंचे, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, आगे बढ़कर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे और उन्हें महात्मा, तथागत, भगवान कहकर संबोधित करने लगे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं समझते थे या उनसे ईर्ष्या रखते थे। वे दूर खड़े होकर उन पर व्यंग्य कसने लगे, उनकी निंदा करने लगे और उन्हें पाखंडी, धर्मभ्रष्ट, आलसी भिक्षु जैसे कटु शब्दों से पुकारने लगे। इस प्रकार एक ही समय में बुद्ध को अत्यधिक प्रशंसा और अत्यधिक निंदा दोनों का सामना करना पड़ रहा था। उनके कुछ युवा शिष्य जो अभी नए थे, इस स्थिति से थोड़े विचलित हो गए। वे प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते और निंदा सुनकर क्रोधित या दुखी, परंतु बुद्ध स्वयं पूर्णतः शांत और अविचलित थे। उनके मुख पर न तो प्रशंसा से कोई गर्व का भाव था, न ही निंदा से कोई क्रोध या दुख की छाया। वे बस शांत भाव से, समदृष्टि से सबको देखते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे गांव से बाहर निकलकर एक शांत स्थान पर पहुंचे तो एक शिष्य ने जिज्ञासावश पूछा, भगवन, जब लोग आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे तब भी आप शांत थे, और जब वे आपकी इतनी कटु निंदा कर रहे थे तब भी आप अविचलित रहे। ये कैसे संभव है? क्या आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध स्नेह से मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिष्य, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहता है, परंतु तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने कहा, भगवन, वो उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे देना चाहा था। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब कोई मेरी प्रशंसा करता है या मेरी निंदा करता है तो ये उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी भावनाएं हैं। यदि मैं उन्हें स्वीकार न करूं, यदि मैं उनसे प्रभावित न हूं, तो वे उसी व्यक्ति के पास लौट जाते हैं। प्रशंसा मुझे अहंकारी नहीं बना सकती और निंदा मुझे दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। लोग अपनी अपनी समझ और संस्कारों के अनुसार ही बोलेंगे। बुद्ध ने समझाया, कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा। यदि तुम हर किसी की बात को अपने हृदय से लगाकर बैठ जाओगे तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। तुम्हारा ध्यान अपने कर्म पर, अपने सत्य पर और अपने आंतरिक विकास पर होना चाहिए। जब तुम अपने विवेक के प्रति सच्चे हो तो तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। सीख, हम में से अधिकांश लोग इस बात से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। इस कारण हम अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं को दबाते हैं, अपने सपनों का पीछा करने से डरते हैं और एक कृत्रिम जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारा आत्ममूल्य हमारे भीतर है, वो दूसरों की राय का मोहताज नहीं। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो दूसरों की प्रशंसा या निंदा हमें विचलित नहीं कर सकती। ये समझ हमें अपार स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करती है। क्या आप भी अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप आज ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने आत्ममूल्य को पहचानेंगे और दूसरों की राय से स्वयं को परिभाषित नहीं करेंगे? नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मुझे अपने सत्य पर और स्वयं पर अटूट भरोसा है।
और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो दूसरों की राय के बोझ तले दबे हुए हैं। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करेगा। 15वीं बात, जब तक सांस है तब तक आशा है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। और अंत में बुद्ध की ये 15वीं शिक्षा हमें जीवन की सबसे अंधकारमय घड़ियों में भी आशा की किरण और कर्म की शक्ति का स्मरण कराती है। जब तक तुम्हारे भीतर सांस चल रही है, जब तक तुम जीवित हो, तब तक हर स्थिति को बदलने की, हर समस्या का समाधान खोजने की और हर गलती को सुधारने की संभावना बनी रहती है। चिंता करना मृत्यु का लक्षण है, जीवन का नहीं। जीवित मन हमेशा समाधान की ओर देखता है, निराशा की ओर नहीं। कहानी निराश वृद्ध और जीवन का अंतिम अवसर। एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जीवन की संध्या में अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका शरीर जर्जर हो चुका था और उसका मन अतीत के पछतावों, अधूरी इच्छाओं और भविष्य की अनिश्चितता की चिंताओं से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया और अब कुछ भी सुधारने का समय नहीं बचा। इसी निराशा और हताशा की स्थिति में वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा जीवन अब लगभग समाप्त होने को है। मैंने अपने जीवन में अनेक भूलें की, अनेक अवसर गंवाए। अब मुझे अपने कर्मों का फल भोगने का भय सता रहा है और इस बात की गहरी चिंता है कि मेरा परलोक कैसा होगा। क्या मेरे लिए अब भी कोई आशा बची है? बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति को अत्यंत करुणा और कोमलता से उठाया। उन्होंने कहा, हे आर्य, निराश मत हो। यह सत्य है कि तुम्हारा शरीर वृद्ध हो चुका है और जीवन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के निकट है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि जब तक तुम्हारे भीतर ये अंतिम सांस चल रही है, तब तक तुम्हारे पास परिवर्तन का, शुद्धि का और कल्याण का अवसर बना हुआ है। देखो, बुद्ध ने एक निकटवर्ती मुरझाए हुए पौधे की ओर संकेत करते हुए कहा, यह पौधा सूख रहा है, इसके पत्ते पीले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि इसमें अब जीवन नहीं बचा, परंतु यदि हम इसे अभी भी जल दें, इसकी जड़ों को पोषण दें, तो संभव है कि इसमें फिर से नई कोपले फूट पड़े, ये फिर से हरा भरा हो जाए। ठीक इसी प्रकार बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना जब तक इस शरीर में विद्यमान है, तब तक वो नवीनता को ग्रहण कर सकती है। तुम अपने अतीत के कर्मों को बदल तो नहीं सकते, परंतु तुम वर्तमान में अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने भविष्य को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हो। मृत शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु जीवित मन हमेशा सीख सकता है, बदल सकता है और उन्नति कर सकता है। चिंता करना छोड़ो, बुद्ध ने कहा, और अपने शेष जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने का संकल्प लो। पश्चाताप के आंसू बहाने के बजाय करुणा, मैत्री और क्षमा का अभ्यास करो। अतीत के बोझ को उतार फेंको और वर्तमान में हल्के होकर जियो। जब तक सांस है, तब तक आशा है, तब तक मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसे जीवन का एक अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण अवसर मिल गया हो। उसने बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और अपने शेष जीवन को सकारात्मक और सार्थक बनाने का निश्चय किया। सीख, हम में से कई लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर निराशा या हताशा का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। परंतु बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक हमारे पास हमेशा एक नई शुरुआत करने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देने का अवसर होता है। चिंता हमें निष्क्रिय बनाती है, जबकि आशा और सकारात्मक कर्म हमें शक्ति देते हैं। किसी भी परिस्थिति में हार न माने, क्योंकि जीवन का हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता है। क्या आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में निराश या हताश महसूस कर रहे हैं? क्या आप आज बुद्ध की इस सीख को अपनाकर एक नई आशा और नए उत्साह के साथ पुनः प्रयास करने का संकल्प ले सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, हर दिन एक नई शुरुआत है
और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और इस प्रेरणादायक संदेश को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आज आशा की एक किरण की आवश्यकता है। आपका एक लाइक किसी के जीवन में उजाला भर सकता है। 16वीं बात, चिंता तब तक रहेगी जब तक तुम स्वीकार करना नहीं सीखोगे यथार्थ में ही शांति। बुद्ध की ये 16वीं शिक्षा हमें चिंता के एक बहुत ही सूक्ष्म परंतु अत्यंत शक्तिशाली मूल कारण से परिचित कराती है, और वह है यथार्थ का अस्वीकार। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, इच्छित हो या अनिच्छित, उसे पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लेना ही चिंता से मुक्ति की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जहां स्वीकृति है वहां शांति है, जहां प्रतिरोध है वही संघर्ष और चिंता का जन्म होता है। कहानी, व्यथित मां और स्वीकृति का अमृत। एक बार एक युवा मां, जिसका नाम सुजाता था, अपने एकमात्र गंभीर रूप से बीमार पुत्र को लेकर गौतम बुद्ध की शरण में आई। उसका हृदय व्यथा और आशंका से फटा जा रहा था। उसने अपने पुत्र के उपचार के लिए हर संभव प्रयास किया था। सभी वैद्यों को दिखाया था, सभी औषधियां दी थी, सभी देवी देवताओं से मन्नतें मांगी थी, परंतु उसके पुत्र की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर बिलखते हुए बोली, भगवान, तथागत, मैं अत्यंत दुखी और चिंतित हूं। मेरा पुत्र मृत्यु शैया पर है। मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु उसकी पीड़ा कम नहीं हो रही। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। ये चिंता मुझे खाए जा रही है। कृपा करके कोई मार्ग बताएं, कोई चमत्कार करें। बुद्ध ने सुजाता की ओर अत्यंत करुणा और कोमलता से देखा। उन्होंने उसके दुख को, उसकी पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे शांत स्वर में बोले, सुजाता, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। एक मां के लिए अपने बच्चे को कष्ट में देखना असहनीय होता है, परंतु मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये गहन चिंता, तुम्हारी ये निरंतर छटपटाहट, क्या ये तुम्हारे पुत्र की पीड़ा को कम कर पा रही है, या ये केवल तुम्हारी अपनी पीड़ा को और बढ़ा रही है? सुजाता ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, भगवान, मैं जानती हूं कि मेरी चिंता से कुछ नहीं होगा, पर मैं क्या करूं? मेरा मन मानता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, सुजाता, तुम्हारी चिंता का मूल कारण यह है कि तुम वर्तमान यथार्थ को, जो है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही हो। तुम अपने पुत्र के लिए एक विशेष परिणाम चाहती हो, उसका स्वस्थ होना। यह स्वाभाविक है, परंतु जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन का अपना एक प्रवाह है, अपने नियम है। जब तुम यथार्थ का प्रतिरोध करती हो, बुद्ध ने समझाया, जब तुम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे विचारों में उलझती हो, तो तुम्हारे भीतर एक संघर्ष उत्पन्न होता है। यही संघर्ष चिंता, क्रोध और निराशा को जन्म देता है। परंतु जब तुम यथार्थ को, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, साहस और शांति के साथ स्वीकार कर लेती हो, तो तुम्हारे भीतर का ये संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब तुम शांत मन से ये देख पाती हो कि इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकती हो और क्या तुम्हारे नियंत्रण से परे है। बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पुत्र की सेवा करना, उसे प्रेम देना और उसके कष्ट को कम करने का हर संभव प्रयास करना उसका धर्म है, परंतु परिणाम को स्वीकार करने का साहस भी उसे अपने भीतर विकसित करना होगा। धीरे धीरे सुजाता ने बुद्ध के वचनों का मर्म समझा। उसने अपने प्रतिरोध को कम किया और अपने पुत्र की स्थिति को, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना शुरू किया। उसने पाया कि जैसे जैसे उसकी स्वीकृति बढ़ती गई, उसके भीतर की बेचैनी, उसकी चिंता और उसका भय भी कम होने लगा। वो अब अधिक शांत मन से अपने पुत्र की सेवा कर पा रही थी। सीख, हम अक्सर जीवन की अप्रिय परिस्थितियों, असफलताओं या नुकसानों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम उनसे लड़ते हैं, उन्हें बदलने की व्यर्थ कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में स्वयं को और अधिक दुखी
और चिंतित कर लेते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है यथार्थ को यथार्थ के रूप में देखना और फिर शांत और संतुलित मन से ये निर्णय लेना कि हम उस परिस्थिति में क्या सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। जब हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हैं बजाय उसके विपरीत तैरने के, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आप स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं? क्या आज आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप यथार्थ को जो है उसे स्वीकार करने का प्रयास करेंगे? नीचे कमेंट में पूरी निष्ठा से लिखिए, मैं जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखूंगी, क्योंकि स्वीकृति में ही शांति है। और अगर बुद्ध की ये गहरी सीख आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। 17वीं बात, खुद को जानो, चिंता का अंत वही है। आत्मज्ञान की ज्योति। बुद्ध की ये 17वीं शिक्षा हमें चिंता के सबसे गहरे, सबसे मूलभूत कारण आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उससे मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी दिखाती है। जब तक तुम स्वयं को, अपनी वास्तविक प्रकृति को, अपने भीतर छिपी असीम क्षमताओं को नहीं जानते, तब तक तुम बाहर की छोटी छोटी घटनाओं से डरते रहोगे, दूसरों की राय से प्रभावित होते रहोगे और व्यर्थ की चिंताओं में उलझे रहोगे। जिस क्षण तुम आत्मज्ञान की ज्योति को अपने भीतर प्रज्वलित कर लेते हो, उस क्षण समस्त भय, समस्त हीनता और समस्त चिंताएं स्वतः ही भस्म हो जाती है। कहानी, हीन भावना से ग्रस्त युवक और बुद्ध का दर्पण। एक युवक था जिसका नाम था दुर्बल। वो जन्म से ही शारीरिक रूप से कुछ दुर्बल था और इस कारण उसमें गहरी हीन भावना घर कर गई थी। वो हमेशा स्वयं को दूसरों से कमतर आंकता था। वो सोचता था, मैं कुरूप हूं, मैं अक्षम हूं, मैं जीवन में कभी कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पाऊंगा। ये निरंतर आत्मालोचना और नकारात्मक विचार उसे गहरी चिंता और अवसाद में डुबोए रखते थे। वो किसी भी नए कार्य को शुरू करने से डरता था, लोगों से मिलने जुलने में संकोच करता था और हमेशा अकेला और दुखी रहता था। चिंता उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र बन चुकी थी। एक दिन उसने गौतम बुद्ध की ख्याति सुनी और एक क्षीण आशा के साथ वो उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध के समक्ष अपनी सारी व्यथा कह सुनाई, अपनी हीन भावना, अपने भय और अपनी चिंताओं का विस्तृत वर्णन किया। बुद्ध ने अत्यंत धैर्य और करुणा के साथ उसकी पूरी बात सुनी। जब दुर्बल चुप हुआ तो बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने उसे अपने साथ एक शांत, एकांत स्थान पर चलने को कहा। वहां ले जाकर बुद्ध ने उसे ध्यान की एक सरल विधि सिखाई और कहा, वत्स दुर्बल, तुम बाहर की दुनिया में अपनी पहचान खोज रहे हो, दूसरों की आंखों में अपना मूल्य तलाश रहे हो, इसीलिए तुम निराश और चिंतित हो। तुम्हारी असली समस्या तुम्हारा शरीर या तुम्हारी तथाकथित कमियां नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं के प्रति अज्ञान है। अब कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करो, बुद्ध ने निर्देश दिया। बाहर की तुलना, बाहर के निर्णय, बाहर के मापदंड, सब कुछ भूल जाओ। केवल अपने भीतर देखो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखो, अपने मन की गहराइयों में उतरो और खोजो कि तुम वास्तव में कौन हो। दुर्बल ने बुद्ध के निर्देशानुसार अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। उसका मन बार बार पुरानी नकारात्मक आदतों में लौट जाता था, परंतु वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा और अपने भीतर एक क्षीण आशा के साथ लगा रहा। धीरे धीरे कई दिनों, कई सप्ताहों और कई महीनों के निरंतर अभ्यास के बाद उसके भीतर कुछ अद्भुत घटित होने लगा। उसे अपने शरीर और मन से परे अपने एक शांत, स्थिर और प्रकाशमान आंतरिक अस्तित्व का अनुभव होने लगा। उसे ये अनुभूति हुई कि वो केवल ये शरीर नहीं है, वो केवल ये विचार नहीं है, बल्कि वो इनसे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक तेजस्वी है। उसे अपने भीतर प्रेम, करुणा और असीम शांति का एक झरना बहता हुआ महसूस हुआ।
जैसे जैसे उसका ये आत्मबोध गहरा होता गया, उसके भीतर से भय, हीनता और चिंता की परतें एक एक करके उतरने लगी। उसे समझ में आया कि उसका मूल्य किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, वो स्वयं ही पूर्ण और मूल्यवान है। सीख: हम अक्सर अपनी पहचान अपने शरीर, अपनी संपत्ति, अपनी उपलब्धियों या दूसरों की राय के आधार पर बनाते हैं। जब इनमें से कोई भी चीज खतरे में पड़ती है तो हम चिंतित और भयभीत हो जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान इन सब बाहरी और परिवर्तनशील चीजों से परे है। हम सब अपने मूल स्वरूप में शुद्ध, शांत और आनंदमय आत्मा है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने इस सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी घटना या कोई भी व्यक्ति हमें स्थायी रूप से विचलित नहीं कर सकता। आत्मज्ञान ही चिंता से मुक्ति का अचूक मार्ग है। क्या आप स्वयं को केवल अपनी बाहरी उपलब्धियों या कमियों से आंकते हैं? क्या आप आज अपने भीतर की इस गहरी यात्रा को शुरू करने का संकल्प लेते हैं ताकि आप अपने सच्चे, अपरिवर्तनशील स्वरूप को जान सकें? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं को जानने की यात्रा आज से प्रारंभ करूंगी, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप असीम है। और अगर ये आत्मज्ञान की सीख आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। 18वीं बात, जो गुजर गया उसकी चिंता छोड़ो। बुद्ध की ये 18वीं शिक्षा हमें अतीत के भारी बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में हल्का और स्वतंत्र जीवन जीने की कला सिखाती है। अतीत में की गई भूलों, सहे गए दुखों या गवाए हुए अवसरों के बारे में निरंतर चिंता करना और पछताना ऐसा है जैसे तुम एक भारी, अनुपयोगी बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए व्यर्थ ही घिसट रहे हो। जो बीत गया वो अब तुम्हारे किसी काम का नहीं, सिवाय उससे मिली सीख के। उसे जाने दो ताकि तुम वर्तमान में पूरी ऊर्जा के साथ जी सको। कहानी: पछतावे में डूबा व्यक्ति और नाव का दृष्टांत। एक व्यक्ति था जो अपने अतीत में की गई कुछ गंभीर भूलों के कारण अत्यंत दुखी और चिंतित रहता था। उसने अपने व्यापार में कुछ गलत निर्णय लिए थे जिससे उसे भारी आर्थिक हानि हुई थी। उसने कुछ ऐसे कटु वचन कहे थे जिससे उसके प्रियजन उससे दूर हो गए थे। ये सब बातें उसे रात दिन कचोटती रहती थी। वो जब भी अकेला होता, अतीत की ये घटनाएं चलचित्र की भांति उसके सामने आ जाती और उसे गहरी चिंता और अवसाद में डुबो देती। एक दिन वो इसी मानसिक अवस्था में गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन में अनेक अक्षम्य भूलें की हैं। उनके परिणाम आज भी मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। मैं हर रात उन घटनाओं को याद करके सो नहीं पाता। ये चिंता मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। क्या मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी। फिर वे मुस्कुराए और एक दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो, एक व्यक्ति को एक बड़ी नदी पार करनी थी। उसने कड़ी मेहनत करके एक नाव बनाई या किसी से मांगी। उस नाव की सहायता से उसने सफलतापूर्वक नदी पार कर ली। अब नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद क्या उस व्यक्ति को वो नाव अपने सिर पर उठाकर अपनी आगे की यात्रा करनी चाहिए? ये सोचकर कि ये नाव बहुत उपयोगी थी, इसने मुझे नदी पार कराई। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, ये तो मूर्खता होगी। नदी पार करने के बाद नाव का काम समाप्त हो गया। उसे तो किनारे पर ही छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ठीक कहते हो। तुम्हारा अतीत, तुम्हारी भूलें, तुम्हारे दुख, वे सब उस नाव की तरह हैं जिसने तुम्हें जीवन की नदी के कुछ हिस्सों को पार करने में चाहे कठिनाई से ही सही मदद की या तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए। परंतु अब उनका काम समाप्त हो चुका है। उन्हें अपने मन में, अपनी स्मृतियों में, अपनी चिंताओं में ढोते रहना ठीक उसी नाव को सिर पर उठाकर चलने जैसा है। ये केवल तुम्हें थकाएगा, तुम्हारी गति को धीमा करेगा और तुम्हें वर्तमान के अवसरों को देखने से रोकेगा। अतीत की घटनाओं से जो सीख मिलनी थी वो ले लो, बुद्ध ने समझाया। यदि किसी से क्षमा मांगनी है तो साहस करके मांग लो।
यदि कुछ सुधारा जा सकता है तो उसका प्रयास करो, परंतु जो बदला नहीं जा सकता, जो तुम्हारे नियंत्रण से परे है, उसे स्वीकार करके, उसे ईश्वर को या नियति को समर्पित करके उससे मुक्त हो जाओ। अतीत की चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति और भविष्य की संभावनाओं को नष्ट कर देगी। वो व्यक्ति बुद्ध के इस सरल किंतु गहरे दृष्टांत से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे लगा जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सीख, हम सभी अतीत में गलतियां करते हैं। हम सभी को दुख और पछतावे का अनुभव होता है। ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, परंतु उन घटनाओं को अपने मन में जीवित रखना, उनके बारे में निरंतर चिंता करते रहना, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अतीत से सीख लें, आवश्यक सुधार करें और फिर उसे जाने दें। वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर ही हम वर्तमान में पूरी तरह जी सकते हैं। क्या आपके मन में भी अतीत की कोई ऐसी घटना है जो आपको बार बार चिंतित करती है? क्या आप आज उस नाव को किनारे पर छोड़ने का, उस बोझ से मुक्त होने का संकल्प ले सकते हैं? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए, मैं अपने अतीत के बोझ को आज अलविदा कहती हूं और वर्तमान में हल्का होकर जीऊंगी। और इस मुक्तिदायक संदेश के लिए एक लाइक तो बनता ही है। 19वीं बात, जो आज है वही सबसे बड़ा तोहफा है। बुद्ध की ये 19वीं शिक्षा हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य और सबसे बड़े उपहार वर्तमान क्षण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तुम्हारा जीवन न तो बीते हुए कल में है, न ही आने वाले कल में। तुम्हारा जीवन केवल इसी क्षण में है जो अभी तुम्हारे सामने है। बीता हुआ कल एक स्मृति है, एक सपना जो जा चुका। आने वाला कल एक कल्पना है, एक संभावना जो अभी प्रकट नहीं हुई। चिंता वही जन्म लेती है जहां तुम इस अनमोल वर्तमान क्षण को अनदेखा करके या तो अतीत के खंडहरों में भटकते हो या भविष्य के अज्ञात भय में कांपते हो। कहानी, भविष्य की चिंता में डूबा व्यक्ति और वर्तमान का जादू। एक व्यक्ति था जो अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता था। अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मेरे बच्चे सफल नहीं हुए तो, ऐसे अनगिनत अगरमगर उसके मन में घूमते रहते थे और उसे वर्तमान में कभी शांत नहीं रहने देते थे। वो जब भोजन करता तो उसे भोजन का स्वाद नहीं आता, क्योंकि उसका मन भविष्य की किसी चिंता में डूबा होता। जब वो अपने परिवार के साथ होता तो वो उनकी उपस्थिति का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसका मन कहीं और होता। एक दिन वो इसी उधेड़बुन में गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत डरा हुआ रहता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये चिंता मुझे वर्तमान में कुछ भी ठीक से नहीं करने देती। बुद्ध ने उसे अपने साथ एक सुंदर बगीचे में चलने को कहा। बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तितलियां मंडरा रही थी और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। बुद्ध ने एक खिले हुए गुलाब की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, ये गुलाब कितना सुंदर है, इसकी सुगंध कितनी मनमोहक है। ये अभी, इसी क्षण अपनी पूरी सुंदरता और सुगंध बिखेर रहा है। ये न तो कल के मुरझा जाने की चिंता कर रहा है, नहीं कल और अधिक खिलने का सपना देख रहा है। ये बस अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह जी रहा है। परंतु तुम, बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति की तरह हो जो इस सुंदर बगीचे में खड़ा होकर भी न तो फूलों की सुंदरता देख पा रहा है, न उनकी सुगंध का अनुभव कर पा रहा है, क्योंकि उसका मन या तो उन फूलों की चिंता कर रहा है जो कल मुरझा गए थे, या उन फूलों के बारे में सोच रहा है जो शायद कल खिलेंगे ही नहीं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों और विचारों का ही परिणाम होगा, बुद्ध ने समझाया। यदि तुम अपना आज चिंता और भय में बिताओगे तो तुम्हारा कल भी वैसा ही होगा। परंतु यदि तुम अपना आज सजगता, प्रेम और सकारात्मक कर्मों से भर दोगे तो तुम्हारा कल स्वतः ही सुंदर और सुरक्षित हो जाएगा। वर्तमान क्षण ही वो शक्ति केंद्र है जहां तुम अपने जीवन को दिशा दे सकते हो।
इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वो भविष्य की काल्पनिक चिंताओं के कारण अपने वास्तविक जीवंत वर्तमान को खो रहा था। सीख, हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में रमता है या भविष्य की योजनाओं और आशंकाओं में। इस कारण हम वर्तमान क्षण की वास्तविकता, उसकी सुंदरता और उसमें निहित अवसरों को चूक जाते हैं। बुद्ध हमें माइंडफुलनेस या सजगता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना, उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना और उसका पूरा आनंद लेना। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि चिंता का अस्तित्व ही अतीत या भविष्य पर टिका होता है। क्या आप भी अक्सर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते? क्या आप आज ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने आज को, अपने अभी को पूरी तरह से जिएंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज में, अभी में पूरी सजगता के साथ जीऊंगी, क्योंकि यही जीवन है। और इस अनमोल सीख के लिए एक लाइक तो बनता ही है। 20वीं बात, चिंता कम करने का सबसे अचूक उपाय ध्यान की शक्ति। और अंत में बुद्ध की ये 20वीं और शायद सबसे व्यावहारिक एवं शक्तिशाली शिक्षा हमें चिंता के स्थायी समाधान का मार्ग दिखाती है। ध्यान ही वो दिव्य औषधि है, वो अचूक मार्ग है जो तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करता है, उसे शांत करता है और उसे चिंता के बंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर सकता है। जो क्रिया तुम्हारे भीतर गहरी शांति और स्थिरता लाती है, वही चिंता को उसके मूल से मिटाने की क्षमता रखती है। कहानी जिज्ञासु शिष्य और ध्यान का रहस्य। बुद्ध के संग में एक युवा और उत्साही शिष्य था। वो प्रतिदिन बुद्ध के उपदेश सुनता था और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता था, परंतु फिर भी वो अक्सर अपने मन में उठने वाली व्यर्थ की चिंताओं से परेशान रहता था। वो प्रतिदिन बुद्ध के पास जाकर कहता, भगवान, मैं आपकी सभी बातें सुनता हूं, समझने का प्रयास भी करता हूं, परंतु मेरे मन में ये चिंता, ये बेचैनी, ये अशांति कम क्यों नहीं होती? कृपा करके मुझे कोई ऐसा सीधा और अचूक उपाय बताएं जिससे मैं इस मानसिक पीड़ा से शीघ्र मुक्ति पा सकूं। बुद्ध स्नेह से मुस्कुराते और उसे धैर्य रखने को कहते। एक दिन जब शिष्य ने फिर वही प्रश्न दोहराया तो बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम चिंता को बाहर से, शब्दों से या बौद्धिक समझ से मिटाने का प्रयास कर रहे हो, परंतु चिंता की जड़ें तुम्हारे मन की गहराइयों में है, उसे वहीं से उखाड़ना होगा। आज से तुम प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठो, बुद्ध ने निर्देश दिया। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लो, अपने शरीर को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखो और फिर अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करो। सांस कैसे भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, बस इसे एक तटस्थ साक्षी की भांति देखो। जब मन भटके, जो कि वो भटकेगा, तो उसे बिना किसी झुंझलाहट या निर्णय के धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आओ। देखो, बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन एक अशांत झील की तरह है जिसमें विचारों और भावनाओं की अनगिनत लहरें निरंतर उठती रहती है। चिंता भी इन्हीं लहरों में से एक है। जब तक झील अशांत रहेगी, तुम्हें कभी भी उसकी गहराई या उसमें छिपा सौंदर्य दिखाई नहीं देगा। परंतु जब तुम ध्यान के अभ्यास द्वारा अपने मन को स्थिर करते हो, जब तुम इन लहरों को शांत होने देते हो, तो तुम्हारा मन उस शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें आकाश का, सत्य का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। उस शांत मन में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। शिष्य ने बुद्ध के निर्देशानुसार नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार भटकता था, उसे नींद आने लगती थी या चिंताएं और भी जोर से उसे घेर लेती थी, परंतु वो निराश नहीं हुआ और बुद्ध के प्रति श्रद्धा तथा अपने संकल्प पर अडिग रहकर अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे, महीनों
और वर्षों के निरंतर अभ्यास के बाद उसने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और केंद्रित रहने लगा। उसकी व्यर्थ की चिंताएं, उसकी बेचैनी और उसका अज्ञात भय जैसे किसी जादू की तरह गायब होने लगे। उसे अपने भीतर एक ऐसी गहरी शांति और आनंद का अनुभव होने लगा जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसे समझ में आ गया कि ध्यान ही चिंता से मुक्ति का सच्चा और स्थायी मार्ग है। सीख: ध्यान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ये मन को प्रशिक्षित करने का, उसे शांत और संतुलित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। नियमित ध्यान के अभ्यास से हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं और हम अपने भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। ये आंतरिक शांति ही हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों और चिंताओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। बुद्ध ने विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां सिखाई, जैसे आनापानसती, सांस पर ध्यान, विपश्यना, आत्मनिरीक्षण और मैत्री भावना, प्रेम कृपा का ध्यान। आप अपनी रुचि और सुविधानुसार किसी भी विधि से शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में नियमित ध्यान को स्थान देने का संकल्प लेते हैं ताकि आप अपने मन को शांत कर सकें और चिंता से स्थायी मुक्ति पा सकें? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन की शांति के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करूंगी। और इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली समाधान के लिए एक लाइक तो बनता ही है। प्रिय मित्रों, इन शिक्षाओं को केवल बौद्धिक स्तर पर समझना पर्याप्त नहीं है। इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। इनका निरंतर अभ्यास करना होगा। इन्हें अपनी दिनचर्या का, अपने सोचने के तरीके का और अपने जीने के ढंग का हिस्सा बनाना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये यात्रा, ये अभ्यास धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से आपके जीवन को एक ऐसे आयाम पर ले जाएगा जहां चिंता का कोई स्थान नहीं होगा, जहां केवल शांति, आनंद और करुणा का साम्राज्य होगा। ये आपके जीवन को बदलने का अवसर है। इसे व्यर्थ न जाने दे। साथियों, बुद्ध कहते हैं, जैसे दीपक की लौ अंधकार को मिटाती है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी दुख को मिटा देती है। अगर आपको भी लगता है कि ये ज्ञान, ये शिक्षाएं, ये सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं, हर दिल तक पहुंचना चाहिए, तो आप मेरे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे आपको एक ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिखेगा। जब आप मेंबर बनते हैं तो आप सिर्फ इस चैनल का हिस्सा नहीं, बल्कि उस परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं जो हम सब मिलकर इस दुनिया में लाना चाहते हैं। आपका हर छोटा सहयोग, हर सदस्यता मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं अकेला नहीं। मेरे साथ वो लोग हैं जो सच में इस संसार को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस मेंबरशिप के जरिए आपको खास वीडियो, बुद्ध की गहरी बातें, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और एक परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। क्योंकि ये सफर सिर्फ मेरे बोलने का नहीं, बल्कि हम सबके जागने का है। तो अगर आपको लगे कि इन शिक्षाओं को और आगे फैलाना चाहिए, अगर आपको मेरी मेहनत में सच्चाई दिखती है, तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और इस रोशनी के परिवार में शामिल हो जाइए। आइए मिलकर बुद्ध की ये अमृत वाणी हर उस दिल तक पहुंचाएं जो अभी भी अंधकार में भटक रहा है। यदि ये पूरी श्रृंखला, गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं और ये प्रेरणादायक कहानियां आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंच पाई है, यदि इन्होंने आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई आशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक करके अपना प्रेम और समर्थन हमें अवश्य दें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये अवश्य बताइए कि इन 20 शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा ने आपके जीवन में सबसे गहरा प्रभाव डाला है, और आप आज इसी क्षण अपने जीवन में कौन सा एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लेते हैं। आपका संकल्प न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि इस समुदाय के हजारों अन्य सदस्यों के लिए भी